सर फाइनेंसिस के हवाले से आप वजीफ़ा भी बताते हैं, ख़ास तौर पे मैंने सुना आपका सूरह बुरूज का आप बताते हैं। उसके अलावा और क्या है? एक आपको पता है आजकल हर बंदा परेशान है कि जी माली हालात बड़े तंग हैं जी, तंग-दस्ती है जी, हालात अच्छे नहीं हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? मेहनत तो करनी ही चाहिए, खाली वजीफ़ा तो पढ़ के क्या खाली वजीफ़ा पढ़ के बैठने से भी आ जाता है या मेहनत वो भी सर करनी कुछ होगी भी नहीं साथ होता और सर। साथ पढ़ना मैं क्या होगा? मैं साइंस का आदमी हूँ सर। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी आप जी। लोगों के वजीफ़े बंद कर देते हैं, पढ़ाई के ख़िलाफ़ है। मैं पढ़ाई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन मैं ठीक है। एनर्जीज़ को चूँकि समझता हूँ, और फिर ये होता जी, ये है कि जब आप पढ़ाइयों के चक्कर में पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ ही नहीं जी। आती कि आपकी एनर्जी बिहेव क्या कर रही है। यानी एक चीज़ समझिए, हुँ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा तमहीदी, क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा है कि उसकी अगर मैं तमहीद ना बताऊँ, बिल्कुल। तो वो लोगों को समझ नहीं आएगी। प्लीज़ सर। जब हम जो है ना वो कुरान पाक को पढ़ते हैं, तो कुरान पाक एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। जब हम उस कुरान पाक को अलिफ लाम मीम से वन नास तक तरतीब से पढ़ते हैं ना, कोई किसी किस्म का एनर्जी इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं होता। कोई इम्बैलेंस नहीं होता। आप 10 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म करें, कोई किसी किस्म का एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होता। दूसरी बात, आप 10,000 नफ़ल रोज़ पढ़ें, किसी किस्म का कोई एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होता। आप दरूद पाक 10 लाख दफ़ा रोज़ पढ़ें, कोई एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होता। ये 3 चीज़ें वो हैं जिसमें कोई मसला नहीं है। जितना जो पढ़ना चाहे पढ़े, और ख़ुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि जो है ना वो अगर तुम हर काम के लिए दरूद पढ़ो तो ये तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। तो अगर आप सिर्फ़ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के ऊपर दरूद पढ़ते हैं, तो वो जो है ना वो आपके लिए बहुत काफ़ी है। अपनी चीज़ें जो है ना, वो जितनी आप इसको जो है वो समझ लें कि पिक एंड चूज़ करते जाएँगे, उतना आपके लिए मसला होता चला जाएगा। तो बिल्कुल। मैं इसलिए पिक एंड चूज़ से मना करता हूँ। ठीक है। जिस तरह डॉक्टर आपको कहता है कि फ़लाँ जो है वो दवाई जो है वो 5 दिन इस्तेमाल कर लें और फिर उसको छोड़ दें। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जी वो फ़लाँ बाबा जी ने मुझे ये पढ़ने को बताया था, तो मैं तो 7 साल से, मैं 10 साल से पढ़ता जा रहा हूँ। तो वो फिर होता ही वही है कि जिस तरह आप मोबाइल को बार-बार हर वक़्त चार्जिंग पे लगाए रखें, तो वो पटाखा मार जाता है। इसलिए मैं एनर्जी को मना करता हूँ। मैंने लोगों को बताया सूरह बुरूज का, वो ज़िंदगी में एक बार कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी में एक बार कर लें, इट्स गुड इनफ। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई को इसलिए कहता हूँ कि तरतीब से कुरान पाक पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ने बताया, दरूद पाक पढ़ें क्योंकि अल्लाह ने बताया। बेशक। बाकी कोई भी पढ़ाई किसी इंसान ने बताई होगी ना, बिल्कुल। किसी इंसान ने बताई होगी। दरूद पाक तो खुद अल्लाह पढ़ता है। बेशक। दरूद पाक तो वो है जो अल्लाह खुद करता है। कुरान पाक वो है जो अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह के लफ़्ज़ हैं। नफ़ल वो है कि जब आपने अल्लाह और इंसान का मर्जर है, नमाज जो है वो सबसे बड़ा मर्जर है, उसमें करें। व्हेनेवर यू पिक एंड चूज़, तो फिर आपको आइडिया नहीं होता कि कुरान की कौन सी सूरत, उसकी एनर्जी क्या है, उसका इम्पैक्ट आपको क्या होगा। फिर इसीलिए जो है ना वो सूरह बुरूज का मैंने बताया था कि ज़िंदगी में एक बार ठीक है। 41 मरतबा जो है ना वो रोज़ाना, ठीक है। सॉरी 11 मरतबा रोज़ाना और 41 डेज़, ठीक है। 11 मरतबा सूरह बुरूज रोज़ाना, छोटी सी सूरत है, 10 मिनट लगते हैं। बिल्कुल। 11 मरतबा रोज़ पढ़ लें, 41 दिन लगातार पढ़ लें, एंड दैट्स इट। फिर उसको छोड़ दें। ठीक है। मतलब वो, मैं पंजाबी च लोगों ਨੂੰ कहना कि ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ट्रांसफार्मर ਨੂੰ जप्फी पा लो हाँ एक बारी। हुँ, हुँ, तो ट्रांसफार्मर की एनर्जी आपको नहीं छोड़ती, तो अल्लाह को आप रोज़ कहते हैं कि हुँ। अल्लाह मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, तो फिर अगों वो भी जे अगों कह देवे कि जी मैं आ जाओ फिर प्यारे हो जाओ, तो फिर दौड़ क्यों लगदी है, हुँ। फिर इधर-उधर क्यों जांदे जी? इसलिए ये मैं इसको ना बड़ा रैशनली होके बात करता तो हूँ। सर इसमें अव्वल आखिर आपको दुरूद अगर शरीफ वगैरह आइडिया भी है, है? दुरूद शरीफ भी है? जी ज़रूर, दरूद पाक तो लाज़मी, दरूद पाक तो लाज़मी है। सर दरूद पाक के बगैर तो कायनात नहीं चलती, बेशक। और आपकी कितनी बार इबादत क्या पढ़ना है ये? चलेगी? दरूद पाक जितना आसानी से पढ़ सकें। दरूद पाक में कैद नहीं है। दरूद पाक जो है ना वो आपके एहसास का तय्युन करता है। ठीक है। यानी मैं किसी को कहूँ कि जी आपने 10 लाख दफ़ा दरूद पढ़ना है, तो वो 10 लाख दफ़ा दरूद पढ़ ले, लेकिन उसके ऊपर वो कैफ़ियत तारी ना हो, सरकार ख़त्मिय हाँ। मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की फ़ायदा क्या है? हुँ। और अगर वो एक बार पढ़े और उसको महसूस हो कि उसका दरूद पहुंच गया सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो दैट्स इट, दैट्स फाइन। असल तो एहसास की बात है। गिनती तो मैटर ही नहीं करती, गिनती तो हमारे लिए है। हाँ ये है कि पढ़ना इसलिए पड़ता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी मरतबा जी। पढ़ना इसलिए पड़ता है कि इतनी बार पढ़ने के बाद हो सकता है कि वो एक बार ऐसी निकल आए उसमें, जिसमें हुँ। आपका जो है ना वो पैगाम पहुंच जाए। बिल्कुल, बिल्कुल।
यानी जब किसी को कहते हैं कि जी 1100 दफ़ा ये पढ़ लें, तो इसका मतलब 1100 दफ़ा मैटर नहीं करता। 1100 में से कोई एक ऐसा होगा लम्हा कि वो मालिक के करीब हो जाएगा। 1 सेकंड के 1000 में हिस्से के लिए भी अल्लाह के करीब हो गया, दुआ कबूल हो गई, चीज़ें ठीक हो गई, दैट्स फाइन। बेशक, बेशक। इतना ही काम है। ये जो मैं आपका ये जो नंबर्स की बात है ना, ये नंबर्स इंसान को रूल करते हैं। और एक चीज़, एक जो मैं वजीफ़ा नहीं है, प्रैक्टिकल लोगों को बताता हूँ, वो अगर करना शुरू कर देना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने तजर्बे से ये सीखा है। मतलब जैसे अलामा साहब के बारे में कहा जाता है ना कि हारचे गोयत दीदे गोयत, जी। कि वो जो कुछ कहते हैं वो देख के कहते हैं। तो मैं तो आम सा आदमी हूँ जी, मैं जो कुछ कहता हूँ वो सुन के कहता हूँ, सुनी सुनाई बातें करता हूँ। हारचे गोयम शुनीदे गोयम, तो मैं तो सुन सुना के ही बातें करता हूँ। तो मैंने ये सुना ये है कि रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एग्जीक्यूशन है वो पूरी कायनात में। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है। तो जब उस कायनात की हैपनिंग को, उस कायनात की एग्जीक्यूशन के नंबर को आपके लाइफ पाथ से मर्ज किया जाता है, तो एक नंबर हासिल होता है आपकी लाइफ में, आपके चार्ट में। उसको कहते हैं एंजल नंबर। नाम उसके बहुत सारे हैं, लेकिन हम उर्फ आम में उसको एंजल नंबर कहते हैं। एंजल नंबर आपकी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल नंबर होता है। उसको निकालने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जी। असल में आपकी डेट ऑफ बर्थ वो है कि क्योंकि कायनात में वक्त ऐसी इटर्नल चीज़ है जो अल्लाह से डायरेक्टली मुंसलिक है। नाम बदल सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन जिस टाइम आप दुनिया में आए वो वक्त नहीं बदल सकता। उस वक्त के ऊपर जो आपके पास डिजिट आते हैं, यानी 2 डिजिट आपके दिन के, 2 डिजिट आपके मंथ के और 4 डिजिट आपके ईयर के, ये टोटल 8 डिजिट बनेंगे। ठीक है। अब 8 डिजिट को आपने जमा करना है। यानी फ़र्ज़ किया 2 फरवरी 2020, तो 2 फरवरी 2020 के जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 10, ठीक है? और 2020 के जो 10 बनेगा 1 + 0 1। अब आपका जो है ना वो लाइफ पाथ नंबर बन गया 1। इसी तरह आपका लाइफ पाथ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना मर्जी बने, 9 तक बनेगा। लाइफ पाथ नंबर को आपने 11 में से माइनस करना है। 11 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुकद्दस का नंबर है। अब आपने माइनस करना है रसालत माब के नंबर में से अपना लाइफ पाथ। जब वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 10 से लेके 2 तक। 1 नहीं आएगा, क्योंकि 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है। वो जो आपका है ना वो आपका है एंजल नंबर। अब एंजल नंबर 10 आया ना, तो 10 को 10 ही यूज करना है, उसको आपने 1 नहीं करना, क्योंकि एंजल नंबर 1 आएगा ही नहीं। अब उस एंजल नंबर को आपने अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर, लेफ्ट रिस्ट आपके हार्ट साइड जो है ना आपकी, इसके ऊपर सबसे ज्यादा करीब यही हाथ होता है। लेफ्ट रिस्ट के ऊपर हथेली के नीचे जहां ये नब्ज होती है, जी। यहां पर बिल्कुल छोटा सा करके, बिल्कुल छोटा सा करके, कोई बहुत बड़ा करके नहीं, छोटा सा करके ग्रीन इंक के साथ, ग्रीन इंक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, कलर ग्रीन, ग्रीन इंक के साथ अपना एंजल नंबर यहां छोटा सा करके लिख के उसको सर्कल कर देना। अब आपको एंजाइटी है, अब आपको स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, अब आपको जो है वो कोई फैसला नहीं हो रहा, अब आपके अंदर एंगर मैनेजमेंट के इशू हैं, अब आपके अंदर जो है वो कोई भी XYZ जो है वो आपको प्रॉब्लम है, वो आपको 2 घंटे के अंदर प्रैक्टिकली पता लग जाएगा कि योर एनर्जी इज सेटल्ड। एनर्जी इम्बैलेंस को सेटल करने से के लिए इससे बड़ी दवाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट जब आपके लाइफ पाथ के साथ मिलेगा ना, तो आपका वक्त वैसे ही बाबरकत हो जाएगा, आपका वक्त बाबरकत हो जाएगा। ये पक्की बात है। क्या बात है सर। ये काम है जी जो मैं करता हूँ, जो मैं लोगों को बताता हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह जाफर साहब ने बताया ना कि खाली पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिकली भी कुछ करना होता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आज के दौर में, जदीद दौर में जदीद ज़राए आपको जी अपनाने चाहिए। आपको ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए, आपको ट्रेडिंग की तरफ आना चाहिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आएँ। एग्जैक्टली। ऑनलाइन ट्रेडिंग में बड़ा अच्छा स्कोप है, लोग अच्छा पैसा बनाते हैं और ये एक रिस्की बिजनेस है, लोग पैसे डुबोते भी हैं। लेकिन आप आएँ, थोड़े से पैसों से आएँ, $10-20 से आएँ, 50 से आएँ, 100 से आएँ, शुरू तो करें। आपके पास नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है, उस लिंक के थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में हमारी ट्रेनिंग है कि कैसे करना है, क्या करना है, अकाउंट बनाने का तरीका है, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट का तरीका है, सब कुछ आपके पास आ रहा है। तो जाएँ और प्रैक्टिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करें।